हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लवर्स। मेरा नाम है राजवीर और आज आप जानने वाले हैं मेरे एक्सपीरियंस से कि यूपी टीजीटी एग्जाम की कैसे तैयारी करें। यूपी टीजीटी इंग्लिश एग्जाम। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि हमारे यूपी टीजीटी वाले एग्जाम में सिलेबस क्या है। एंड आई नो गाइस कि आप जानते हैं सिलेबस क्या है। देखिए, आपको यहां पर क्या क्या पूछा जाता है। तो एक पोर्शन है जिसमें ग्रामर वाला पार्ट है और दूसरा वाला जो पोर्शन है उसमें लिटरेचर वाला पार्ट है। ठीक, अब ग्रामर और लिटरेचर में सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सर किस रेशियो में क्वेश्चंस आते होंगे, कि ग्रामर से कितना परसेंट क्वेश्चन, मतलब कितने क्वेश्चंस, और लिटरेचर से कितने क्वेश्चन। तो देखो, यहां पर मेरा एक आइडिया है। आइडिया ये है कि अप्रोक्सीमेटली मतलब 50% ग्रामर का पोर्शन होता है आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, और 50% लिटरेचर का होना चाहिए। लेकिन देखिए, ये कोई बात ऐसी नहीं है कि नहीं 100%, सिर्फ और सिर्फ 50% ग्रामर और 50% लिटरेचर आएगा। ये परसेंटेज थोड़ा सा 5 से 10% तक कम ज्यादा हो सकता है। एक ग्रामर हो सकता है कि 60% क्वेश्चन फ्रॉम ग्रामर पोर्शन एंड मे बी कि 55 to 60% क्वेश्चंस फ्रॉम लिटरेचर पोर्शन। तो मतलब ये वेरी कर सकता है, आपको इसके रिगार्डिंग परेशान नहीं होना। ये पहली चीज हो गई। तो यहां पर एक बात आती है कि जो आपका फोकस होना चाहिए वो इक्वल फोकस होना चाहिए। मतलब दोनों में मैं कहूंगा कि इक्वल फोकस कीजिए, बराबर फोकस कीजिए, ग्रामर एंड एज वेल एज लिटरेचर। तो ग्रामर को परफेक्टली कैसे तैयार करते हैं, उसके लिए बात आती है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि प्रैक्टिस जो है ग्रामर में आपको बहुत स्ट्रांग बनाती है, और लिटरेचर में जो है यहां पर सबसे ज्यादा जो आप स्ट्रांग बनते हैं। तो पहली बात तो थियरी, और थियरी के बाद अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस मिल जाए तो मतलब एक बढ़िया काम बन जाता है दोनों के लिए। तो ग्रामर में ज्यादा प्रैक्टिस कम थियरी, लिटरेचर में ज्यादा थियरी कम प्रैक्टिस कर लेंगे चल जाएगा। क्योंकि लिटरेचर में बहुत सारी चीजें डायरेक्टली आपको याद कर लेनी पड़ती हैं, और इसमें प्रैक्टिस के थ्रू आप प्रैक्टिकली चीजों को ग्रामर में भी याद करते हैं, वर्ड पावर एंड ऑल, तो फोकस करना ही पड़ता है। लेकिन प्रैक्टिस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है यहां पर। तो ग्रामर और लिटरेचर की बात हो गई। अब आती है बात सिलेबस की। तो देखो, सिलेबस में ग्रामर का मतलब है ग्रामर, एक्टिव पैसिव नरेशन, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन, अरेंजमेंट से लेकर के मतलब सिंटैक्स, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी पार्ट से क्वेश्चन ग्रामर का हो सकता है। और अगर आप मुझसे एग्जैक्ट पूछे तो मैं ये कहूंगा कि जो ग्रामर आप 9th से लेकर के 9th सेक्शन से लेकर के इस स्टैंडर्ड तक आपने पढ़ा हुआ है, वो ग्रामर आपकी काम आने वाली है। और अगर आप पूछें कि लिटरेचर में क्या होने वाला है, तो देखो, लिटरेचर में क्या है कि लिटरेचर वाला जो पार्ट है उसमें भी बड़ी फिक्स दी हुई है चीजें फॉर यूपी टीजीटी एग्जाम गाइस। यहां पर आपका जो फोकस है वो किस चीज पर होता है, तो देखो, आपके लिए बड़ा फिक्स पैटर्न दिया गया है कि आप क्या पढ़ेंगे। देखिए, आप पढ़ लीजिए फॉर्म्स, यानी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पढ़ लीजिए, फिर आप पढ़ लीजिए टर्म्स, और फिर आप पढ़ लीजिए जो है फॉर्म्स, टर्म्स, प्लस आप पढ़ेंगे मूवमेंट्स। मूवमेंट्स का मतलब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फॉर्म्स, टर्म्स, मूवमेंट्स, और पढ़ेंगे आप फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, है ना। और आपको पढ़ लेना चाहिए मीटर वगैरह का नॉलेज, जो वैसे टर्म्स में हो जाता है। देखिए, टर्म्स एक बड़ा ब्रॉडर पार्ट होता है जिसमें लगभग सारी चीजें आ जाती हैं। और अगर आपने ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय एम एच अब्राम्स ये बढ़िया से कवर अप किया है,
आपने इसको गो थ्रू किया हुआ है तो मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल की होती है। तो ये चीजें आपकी यहां काम आती हैं। इसके बाद आपके लिए यूपी टीजीटी में अभी जिस डेट को मैं वीडियो बना रहा हूं, ये डेट कौन सी है? सो ये है 10/9/2024 जब ये वीडियो बन रहा है। तो अभी तक जो टीजीटी का सिलेबस है वो है जिसमें आपको देखने को मिलते हैं शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और गाल्सवर्दी। मतलब बोले तो 4 ये राइटर हैं और 4 राइटर्स के अलावा फिगर ऑफ स्पीच, मीटर, मूवमेंट्स, फॉर्म्स, टर्म्स, ये वाली चीजें आपको मिलती हैं पढ़ने को। सिलेबस बड़ा डिफाइंड है, सिलेबस की लिमिट बढ़िया है, मतलब इसे आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। विद इन 3 मंथ 4 मंथ एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन देखिए सीरियस कैंडिडेट्स के लिए, मजे लेने वालों के लिए नहीं। यहां तो कोर्स ले लेते हैं, साल भर पूरा हो जाता है, बोले सर हम तो अभी वर्ड्सवर्थ पढ़े ही नहीं थे, 1 साल होने के बाद हम तो पीडीएफ डाउनलोड ही नहीं किए थे। भाई ऐसे लोगों के लिए कोर्स बनते ही नहीं है। क्या होता है ना कि देखिए आपको मौका मिला है, आप पढ़िए, आपने पैसा खर्च किया है, आप पढ़िए। ये मैं वो बात कर रहा हूं कि जो बच्चे हमारा कोर्स लेने के बाद नीचे वीडियोस में लिखते हैं सर अभी तक तो एग्जाम ही नहीं हुआ और आपका कोर्स वैलिडिटी खत्म हो गई। आपने कभी जियो वालों को कॉल करके कहा है क्या कि मैंने तो फोन में 28 दिन बात ही नहीं करी और मेरे फोन की वैलिडिटी कैसे खत्म हो गई? कह के देखिए। लेकिन हमसे कहेंगे कि हम टीचर हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब, ये मैं थोड़ा सा ज्यादा अलग टॉपिक पर जा रहा हूं, एक्सपेक्ट किया जाता है कि मतलब कहीं ना कहीं जो टीचर हैं वो फ्री सर्विस दें। तो आप क्यों पढ़ रहे हैं? आप तो वेतन पाने के लिए पढ़ रहे हैं ना। जवाब आपके पास ही है, आपको मिल गया। यहां पर मैं तैयारी की बात थोड़ा सा फिर से कर लेता हूं, टॉपिक से बाहर चला गया था। तो तैयारी वाली बात यही है कि ये चीजें आप पढ़ेंगे। अब जैसे शेक्सपियर के वर्क्स, आप इनकी ट्रेजेडीज, कॉमेडीज, ट्रेजिक कॉमेडीज, हिस्ट्री, रोमांस, प्लेज को पढ़िए, पोएम्स के बारे में जानिए, है ना, सोनेट्स के बारे में इनके जानिए, शेक्सपियर के क्रिटिक्स के बारे में जानिए, जो इनके प्ले हैं उनमें कौन सी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, किस प्ले में क्लाउन मतलब जैसे मतलब क्रॉस ड्रेसिंग वगैरह यूज करी गई है, ये सब चीज आपको जानना है। इधर मिल्टन है तो इसी तरह मिल्टन के वर्क्स, मिल्टन का कौन सा वर्क कब आया, क्या किस वर्क में लिखा है, किस तरह के वर्क हैं, वो चीज आपको मिल्टन में समझनी है। वर्ड्सवर्थ में इंपॉर्टेंट पोएम्स जैसे प्रिल्यूड, टिंटर ने भी, डैफोडिल नाम की पोएम, और ऐसी ही बहुत सारी पोएम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ की आपको पढ़नी होती हैं। और साथ में वर्ड्सवर्थ पर किसने क्या कहा, वर्ड्सवर्थ को कहां पर किसने टारगेट किया, वर्ड्सवर्थ की पोएटिक डिक्शन या पोएटिक थियरी क्या है, लिरिकल बैलेट्स के बारे में कौन सी पोएम्स पब्लिश्ड हुई थी, वर्ड्सवर्थ की लाइफ के बारे में, शेक्सपियर की लाइफ के बारे में, गाल्सवर्दी की लाइफ के बारे में, या मिल्टन की, हर एक की लाइफ के बारे में, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स में क्या है, किस मीटर के पैटर्न में है, किस पोएम में किस तरह का मीटर यूज किया गया है, ये सारी चीजें आपको आना जरूरी है। जैसे फिगर ऑफ स्पीच में कौन सा स्टेटमेंट किस फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है, फॉर्म्स में आपको कौन सी पोएम किस फॉर्म में लिखी है, कौन सा ड्रामा किस फॉर्म में है, कौन सा जो नॉवेल है किस फॉर्म में है, ये समझना जरूरी है। एंड टर्म्स में आपका ये समझना जरूरी है कि इस पर्टिकुलर वर्ड का क्या मतलब है, इस वर्ड को कहां पर अप्लाई किया जाता है। तो ये वो चीजें हैं जो आपको सक्सेस दिलाती हैं। इधर अगर आप मूवमेंट्स में देखें तो कौन कब किंग बना, क्वीन एलिजाबेथ कब थी, रेस्टोरेशन कब हुआ, कब थिएटर बंद हो गए, ग्रेट फायर ऑफ लंदन कब लगी, मतलब ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में कंप्लीट जानकारी होना आपसे एक्सपेक्ट की जाती है। हाँ, देखने में थोड़ा सिलेबस बड़ा छोटा लगता है, लेकिन देखिए जब सिलेबस छोटा हो ना तो स्टडी डीपर होती है, सिलेबस बड़ा हो स्टडी सरफेस लेवल की होती है। तो यहां एक डीपर स्टडी की जरूरत है। तो ये चीजें हैं जो आपको पढ़नी होती हैं और परफेक्ट प्रिपरेशन के लिए मैं तो कहूंगा इतनी चीजें चाहे आप सेल्फ कीजिए, किसी के अंडर गाइडेंस में कीजिए, किसी से कोचिंग ज्वाइन करके कीजिए, है ना, ऐसा आप कर सकते हैं। इस बात का ध्यान में रखते हुए कि हम इन चीजों को एक निश्चित समय में पूरा करेंगे और पूरा होने के बाद
उनको रिवीजन में रखेंगे, है ना, जो नोट्स बनाएंगे, लिखिए, लिख करके नोट्स बनाइए, ज्यादातर चीजें लिखिए, आपको याद रहेंगी लंबे समय तक। चीजों को, लाइंस को याद करने की कोशिश, और सबसे बड़ी बात, अपना इंटरेस्ट बना करके पढ़ने की कोशिश की जानी चाहिए। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का है कि टीजीटी में हो जाएगा। क्योंकि देखिए इंटरव्यू होता नहीं इसमें, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास एग्जाम है। ये सारी चीजें पढ़ें, गाइडेंस लें, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चाहे समझें, और इन सब में प्रीवियस ईयर पेपर्स को जरूर शामिल करें। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर शामिल कर लेते हैं तो मतलब आपकी स्टडी में 4 चांद लग जाते हैं। वहां से आपको एक पैटर्न मिलता है। देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, 10-20 क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं एज इट इज। अच्छा, एज इट इज का मतलब है कि वहां भाषा चेंज होगी, लैंग्वेज, लेकिन यहां पर हमें यह पता चलता है कि क्वेश्चन इस तरह का आता है, ऑप्शन इस तरह के होते हैं, आंसर की टेक्निक ये हो सकती है। क्योंकि एग्जाम को निकालना अपने आप में एक बड़ी कला है। तो ये सब चीजें आप करेंगे तो आपका डेफिनेटली एग्जाम निकल जाएगा। बाकी के लिए मैं यही कहूंगा कि ट्यून रहिए इसी चैनल पर, मैं टाइम टू टाइम बातचीत करता रहूंगा आपसे। मैंने सिलेबस पर एक वीडियो भी बनाया था जिसमें बताया था कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। तो वैसे आप भी समझदार हैं, इन राइटर्स के इंपॉर्टेंट सारे वर्क्स को देख डालिए, उनके बारे में पढ़ डालिए, नोट्स बना डालिए, है ना, वो सब फॉर्म्स, टर्म्स और ये सब पढ़ जाइए, काम हो जाएगा आपका। तो थैंक यू सो मच। अगली बार फिर से मिलूंगा तो उसमें हम बातचीत करेंगे कि क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, क्या कैसी तैयारी की जानी चाहिए, मतलब इसी पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। और बाकी अगर आप में से कोई कैंडिडेट कोर्सेज से जुड़ना चाहे तो भाई कोर्स तब लीजिएगा जब आपको पढ़ना हो। जब आपको पढ़ना ना हो तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने पैसे, जो पैसे फ्री में मतलब कहीं से नहीं मिल जाते, पैसे के लिए आपके माता पिता मेहनत करते हैं, तो भाई उस मेहनत को बरकरार रखिए। जब आपको पढ़ना हो, सीरियस हो, उस समय कोर्स लीजिएगा, पढ़िएगा। या लगे आपको कि वैकेंसी आ गई है या वैकेंसी का एग्जाम होने वाला है, तब कोर्स लेकर के पढ़िए। मेरे यहाँ ही नहीं, कहीं पर भी की भी बात। तो मेरी बात जैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बड़ा जरूरी है, आप क्या कहते हो वो भी सुनना बड़ा जरूरी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।